गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यह है पॉलिटी का सब्जेक्ट का है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है। ये एग्ज़ाम में इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक ये फंडामेंटल राइट हो गया है मौलिक अधिकार। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व के संगीण विकास, स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा के लिए द्वारा प्रदान किए गए हैं। इन अधिकार की रक्षा न्यायपालिका करती है और इनके उल्लंघन पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। आसान भाषा में बात करें, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक, स्वतंत्र और समान जीवन जीने के लिए संविधान द्वारा दिए गए। इन्हें कोई भी सरकार बिना संवैधानिक प्रक्रिया से छीन नहीं सकता। अगर मुख्य बिंदु की बात की जाए, संविधान के ये तीसरे भाग में ये वर्णित है। और अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 12 से 35 तक में शामिल है। न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। संरक्षक की बात की जाए तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों इनके संरक्षक हैं। अगर अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 12 राज्य, यह बताता है कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य का क्या अर्थ है, राज्य में क्या शामिल है। राज्य में भारत सरकार शामिल है, संसद शामिल है, राज्य सरकार शामिल है, विधानमंडल शामिल है, स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम हो गया, नगर पंचायत हो गया, जिला पंचायत इत्यादि वगैरह शामिल हैं। सरकार के नियंत्रण वाले प्राधिकारी, जो सरकार के जो नियंत्रण में है, जो प्राधिकरण हैं, वो इनके उसमें आते हैं। महत्व की अगर बात की जाए, महत्व में मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने यदि राज्य करेगा तो उसे नागरिक न्यायालय जा सकता है। अगर बात 13 की जाए, मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून, यदि कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह उसकी सीमा तक शून्य माना जाता है, मतलब स्वतः ही खत्म हो जाता है वो। अगर मुख्य बिंदु की बात की जाए, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, पृथक्कीकरण का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत। अगर समानता की बात की जाए, समानता के कुल 6 टोटल अधिकार हैं। कानून के समक्ष समता, आर्टिकल 14, इसमें कानून के समक्ष क्षमता मतलब कानून के लिए समान समता, कानून के समान संरक्षण सबको। अगर अपवाद की बात की जाए तो राष्ट्रपति पे हो गया है, राज्यपाल पे हो गया, कुछ संवैधानिक विशेष अधिकार। अगर आर्टिकल 15 की बात की जाए, भेदभाव को निषेध दिया, किसी को जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 में कहा गया है। लेकिन विशेष प्रावधान, इसमें महिलाओं, बच्चों और SC/ST के लिए मतलब विशेष प्रावधान रहता है। जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको जैसे आरक्षण कर दे दिया गया, या SC/ST उसको आरक्षण दे दिया गया, या महिला के लिए विशेष प्रावधान कर दिया कि इतने सीटें रिजर्व है। जैसे जॉब वगैरह में जैसे आप देखते हैं आप लोग की वैसे EWS वगैरह हो गया, ये सब इत्यादि सब आते हैं, OBC वगैरह ये सब। अगर आर्टिकल 16 की बात करें, नौकरी में समान वितरण, सभी नागरिकों को सरकार में रोजगार में समान अवसर। आरक्षण के प्रावधान की बात की जाए, ये भी देखो उसी में ये दिए है, SC/ST OBC EWS दिव्यांग। आर्टिकल 17 की बात की जाए, अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो छुआछूत है उसको समाप्त है। इसे लागू करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में लाया गया था। उपाधियों का अंत, कोई उपाधि नहीं देगा। अपवाद जैसे सैन्य का सम्मान, शैक्षणिक, ये अपवाद हैं सब। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 लगे। 19 में 6 प्रमुख स्वतंत्रताएं हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा मतलब धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में घूमने पे जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 की बात की जाए, अपराधों के संबंध में संरक्षण, एक्सपोस्ट एक्ट लॉ नहीं, डबल जुडिस नहीं,
सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं, मतलब खुद के लिए गवाही के लिए नहीं। अगर आर्टिकल 21 की बात की जाए, जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इसमें गरिमा, जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, निजता का अधिकार, कानूनी सहायता इत्यादि हैं। अगर आर्टिकल 21A के द्वारा अगर बात की जाए तो 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार ये भी अनिवार्य कर दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संविधान संशोधन 1886-2002 में लाया गया था। अनुच्छेद की 22 की बात की जाए, गिरफ्तारी एवं निरोध के समय संरक्षण, जैसे किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके लिए संरक्षण की बात की जा रही है। गिरफ्तारी का कारण बताना, अगर जैसे किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। वकील से मिलने का भी अधिकार है, जैसे यदि कोई अपराधी या बंद है जेल में तो उसे अपने वकील के मिलने का अधिकार है, ये आर्टिकल 22 में कहते हैं। 22 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने अगर जैसे कोई अपराधी है उसे अगर कुछ है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। अगर शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात की जाए तो 23 से 24 के बीच में। अनुच्छेद 23 की बात की जाए, मानव तस्करी एवं बेगारी का निषेध, जैसे तस्करी वगैरह होता है ये सब इनके लिए निषेध हैं। आर्टिकल 24 की बात की जाए, 24 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक उद्योग में काम करने नहीं दिया जाएगा। अगर 25 से 28 की बात की जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आर्टिकल 25 की अगर बात की जाए, धर्म मानने या पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता हो गया। अनुच्छेद 26 की बात की जाए तो धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करना, धर्म के प्रचार कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब किसी के प्रचार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर 28 की बात की जाए, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंधित प्रावधान, संस्कृत एवं शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक है। और 29 की बात की जाए, भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा करना। अगर 30 की बात की जाए, अल्पसंख्यकों को अपने पसंद की शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालन करने का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32, अगर यदि आपके अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नीचे सब वही दिया है। इसे कहते हैं संविधान की आत्मा कहते हैं इसे। पांच प्रकार की रिट जारी जाती है: हैबिटेट क्रॉप्स, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षण। ये 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। अगर आर्टिकल 33 की बात की जाए, सशस्त्र बलों आदि के मौलिक अधिकार में संसद द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 34 की बात की जाए, मार्शल लॉ की स्थिति में विशेष प्रावधान की बात करता है। आर्टिकल 35 की बात की जाए, कुछ विशेष विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। अगर और कुछ देखना चाहे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए, मौलिक अधिकार जैसे 12 से 35, जैसे याद करने के लिए, जैसे शॉर्ट फॉर्म में अगर आप और याद करना चाहते हैं तो अगर इसमें जैसे कहा जाए 12 से 35 तक जैसे हो गया है आपका मूल अधिकार हो गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। 301 के अंतर्गत ये वैधानिक और संवैधानिक कानून अधिकार है। आर्टिकल 32 के तहत संविधान की आत्मा 21 की क्या सबसे व्यापक मौलिक अधिकार माना जाता है। अब हम थोड़ा कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर की। मौलिक अधिकार के भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है?
मैं कम से कम 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग सोचिए। और कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं कमेंट कर सकते हैं तो अपने मन में ही आंसर को क्लिक कर लीजिए। किस भाग में दिया गया? संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? किस भाग में दिया गया है? भाग बी, भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से में दिए गए हैं? किन किन अनुच्छेद से किन अनुच्छेद तक दिया गया है? बताइए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर बात की जाए 12 से 35 तक दिया गया है। वर्तमान में भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? पहले कितने थे, अब कितने हैं? आप दोनों का आंसर बताइए। अगर बात की जाए तो 7 थे पहले थे, अब वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार है जो उसे हटा दिया गया है और हटा के वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? क्या है? मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ये प्राकृतिक अधिकार है या मानव अधिकार है? कौन सा अधिकार है इसमें? बताइए जल्दी आप लोग, क्या अधिकार है इसमें? कानूनी अधिकार है। बी। अगर समानता अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए, आप ये बता सकते हैं? 14 से 18 में दिए, कि 19 से 22 में दिए है, या 23 से 24 में दिए, या 25 से 28 में, किस में दिए हैं? समानता की अगर बात की जाए किस में दिए हैं? 14 से 18 में समानता की बात की गई है। अगर स्वतंत्रता की बात की जाए किसमें दिया गया है? स्वतंत्रता अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 14 से 18 में दिया गया है, या 19 से 22 में दिया, या 23 से 24, या 25 से 28? अब ये दिया गया है 19 से 22 में दिया गया है। अगर बात करें शोषण के विरुद्ध किस अनुच्छेद में दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस 19 से 22 में दिया गया है, या 23 से 24 में दिया गया है, या 25 से 28 में दिया गया है, या 29 से 30 में दिया है? बताइए आप लोग। ये दिया गया है 23 से अधिकार 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 23 से 24 में दिया गया, या 25 से 28 में दिया गया, या 29 से 30 में दिया, या 32 में दिया गया? 25 से 28 में दिया गया है। अगर सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के कुछ अनुच्छेद में है तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया? 25 से 28 में, या 29 से 30 में, या 30 से, या 32 से 35 में, या 36 से 51, किस में दिया गया है? ये दिया गया है 29 से 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों की बात की जाए किस अधिकार अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 21, 30, 32, 35 किस में दिया गया है? बताओ, बताइए आप लोग। ये 32 में दिया गया है। 32 में दिया गया। 32 के तहत आप लोग कहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकते हैं, और हाई कोर्ट की बात करें 226 के तहत हाई कोर्ट आप पहुँच सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार हनन होने पर। डॉक्टर ने किस अनुच्छेद को 32 को क्या कहा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा? संविधान की आत्मा या हृदय कहा, कि लोकतंत्र की आत्मा, कि न्याय का अधिकार का, या समानता का अधिकार? क्या कहा उन्होंने? संविधान की आत्मा और हृदय। अगर अस्पृश्यता के अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? किस में किया गया? 14 में किया गया है, 15 में, 17 की 18? किस में किया गया? ये 17 में कहा गया है। अगर उपाधियों के अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का, जैसे
इनके साहूकार की उपाधि, राजा की उपाधि, ये सब जो उपाधियाँ होती थी पहले, अब इनको समाप्त कर दिया गया, ये सब अंत कर दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 16 में है, 17 में है, 18 में है, 19 में है, किस में है? बताइए आप लोग, किस में है? जल्दी बताइए आप लोग। अब ये होगा आर्टिकल 18 में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? 19 में या 21 में, 22 में, 32 में, किस में दिया गया? बताइए आप लोग। आप लोग अपने मन में ही आंसर कर लीजिए, अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो। आर्टिकल 21A। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? किस संशोधन? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन या 73वें संविधान संशोधन? किस संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002। मानव तस्करी निषेध किस अनुच्छेद में है, दिया गया है? 21 में दिया गया है या 22 में दिया गया या 23 में या 24 में, किस में दिया गया? बताइए आप। ये दिया गया है आर्टिकल 23 यानी 23 में दिया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर लगने के लिए निषेध किस अनुच्छेद में है? 22 में है या 23 में, 24 या 25, किस में है? ये आर्टिकल 24 में दिया गया है। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या संसद करता है या उच्चतम न्यायालय करता है, राज्यपाल कौन करता है? बताइए आप लोग। उच्चतम न्यायालय करता है। मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों, या केवल राष्ट्रपति, या केवल संसद, या केवल राज्यपाल, किसके द्वारा? बताइए जल्दी, हमने बताया था आपको। ये होगा विकल्प ए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर अपनाया गया? किस संविधान से? ब्रिटेन या अमेरिका, कनाडा, किस किस देश से लिया गया या फ्रांस से? ये तो नॉर्मली है, तो सब कोई बता सकता है। ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। बस आज के लिए इतना। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना सरल माध्यम से आप लोगों को समझा सकूँ तो समझाऊँ। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये खास करके ये फंडामेंटल राइट है। अगर आप लोग और डिटेल में चाहते हैं कि मैं आपके लिए और डिटेल में बनाऊँ तो मैं और डिटेल में बना सकता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।